इस मास्क वाले आदमी को आप ध्यान से देखिए। दिखने में जितना मासूम, अंदर से उतना ही कमीना और दरिंदा। चार राज्यों की पुलिस को एक डॉक्टर की तलाश थी। Delhi police has now arrested a convicted serial killer to steal the taxis after killing the taxi drivers. इस आदमी का नाम है देवेंद्र शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। इसका जन्म 1958 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उसने जयपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर दिल्ली आकर एक क्लिनिक खोली, लेकिन जल्द ही उसे घाटे का सामना करना पड़ा और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। सन 2002 से 2004 के बीच देवेंद्र शर्मा ने क्रूर हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। उसने लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। वह आमतौर पर टैक्सी या ट्रक ड्राइवर को अपना शिकार बनाता था। किसी भी अजनबी ड्राइवर से किराए पर टैक्सी बुक करता और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाने को कहता और कभी कभी यात्री के रूप में अपने साथियों को भी ले जाता था ताकि मारने में आसानी हो। जब टैक्सी ड्राइवर इनको इनके बताए हुए जगह पे ले जाता था, तब ये अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर के ऊपर हमला करते थे। या तो ड्राइवर का गला घोट कर मार देते थे या चाकू से गोद कर हत्या कर देते थे। कभी कभी राड या हथौड़े से सिर पर वार करके उसे तुरंत खत्म कर देते थे। अगर कोई ड्राइवर इनके ऊपर शक करता या इनका विरोध करता तो वो इसे काबू में करने के लिए उसको पहले बेहोश कर देते थे और बाकी गला काट कर उसे मार देते थे। मारने के बाद शरीर को ठिकाने वो बहुत ही खतरनाक और चालाकी से लगाते थे। अधिकतर मामलों में लाशों को मगरमच्छों से भरी नहरों में फेंक देते थे ताकि सबूत पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसी तरीके से पुलिस जांच में भी कोई सुराग नहीं मिलता था और कई बार लाशों को ऐसी जगह पर फेंकते थे जहां उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। ये सब करने के बाद वो ड्राइवर की टैक्सी को बेचता था और इनलीगल बिजनेस करने के लिए वो पैसे इकट्ठे करता था। और वो पैसे क्यों इकट्ठा करता था वो आपको आगे पता चलेगा। ये आदमी यहीं पे नहीं रुका, इसने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट भी चलाया। इसमें यह क्या करता, गरीब या मजदूर लोगों को झांसे में लाकर धोखा देकर किडनी निकालता था, फिर इन किडनियों को अमीर मरीजों को बहुत मोटी रकम में बेचता था। और यह पूरा काम इनलीगल था ही। जो सरकार के परमिशन से बने डॉक्टर होते हैं उनको भी इसने अपने काले काम में शामिल कर रखा था और उसके लिए ये लोगों को बहुत सारी घूस देता था, जैसे नकली कागजात बनवाता था और डॉक्टरों को रिश्वत देता था। और जब एम्बुलेंस में मरीज को लेके आता जाता था तो लोकल पुलिस और अधिकारियों को भी घूस देता था और ये सब पैसे वो ड्राइवर की गाड़ियों को बेचकर बनाया था। और ये सब काम इसने लगभग 12 सालों तक किया और 125 से भी ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की। सन 2004 में जब एक के बाद एक टैक्सी ड्राइवर गायब होने लगे तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिसों ने सोचा इन केस में एक चीज तो कॉमन थी, गाड़ी तो मिल जाती थी लेकिन टैक्सी ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिलता था। और जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला उन ड्राइवर की गाड़ियां बिहार और उत्तर प्रदेश में बेची जा रही थी। पुलिस ने गैंग निगरानी रखी तो एक आदमी पकड़ा गया और पूछताछ में उसने देवेंद्र शर्मा का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछा के देवेंद्र शर्मा को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में देवेंद्र शर्मा ने अपने सारे जुर्म एक्सेप्ट कर लिए बिना किसी गिल्टी और पछतावे के। उसने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि ये सब मैंने पैसे कमाने के लिए किए। सन 2008 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन सन 2020 में उसे पैरोल पर छोड़ा गया। जिसे पैरोल नहीं पता होगा वो कमेंट देख लेना। जब उसे पैरोल पे छोड़ा गया था तो वो फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने उसे 6 महीने बाद फिर से धर लिया और वो सुधरा नहीं था। वो फिर से कोई नया अपराध करने की प्लानिंग कर रहा था। देवेंद्र शर्मा का नाम भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में गिना जाता है। मतलब आप खुद सोचो, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो लोगों की जान बचा सकता था वही जान लेने वाला दरिंदा बन गया। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि किसी भी इंसान के चेहरे पे मत जाना, उसके दर्दों को समझो